रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आज हम टॉपिक्स करेंगे वो हैं पुट्स फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन और साइज ऑफ फंक्शन। स्ट्रिंग वैल्यू और आउटपुट फंक्शन। अब स्ट्रिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं? अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड द स्ट्रिंग वैल्यू। और स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें दो आउटपुट फंक्शन दिए हैं। फर्स्ट वन प्रिंटफ फंक्शन है और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करवाने के लिए इंटीजर वैल्यूज़ को, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को, करैक्टर वैल्यूज़ को और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। जबकि जो पुट्स फंक्शन है इसे सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग वैल्यूज़ की को डिस्प्ले करवाने के लिए या उसकी आउटपुट के लिए। ये तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ में आता है मोस्टली के व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पुट्स फंक्शन या फिर विच फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज़, और ऑप्शन में आ जाता है प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स और पुट्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? पुट्स है। अब पुट्स फंक्शन लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपने लिखनी है और सिंटैक्स लिखना है। तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू। इट कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी ये स्ट्रिंग वेरिएबल की भी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकता है या स्ट्रिंग कांस्टेंट जिसे डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकता है। सिंटैक्स है इसका पुट्स और स्ट्रिंग पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या होती हैं? ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी फंक्शन को पास की जाती है, उसे दी जाती है जब उसे कॉल किया जाता है। जैसे आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट का फंक्शन कॉल करते हो तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए पहले आप उसे कोई वैल्यू देंगे। लाइक आप उसे पहले 81 वैल्यू दे देंगे। 81 का भी स्क्वायर रूट का बटन आप प्रेस करते हैं तो उसका आंसर 9 आ जाता है। तो स्ट्रिंग पैरामीटर इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल और स्ट्रिंग कांस्टेंट हुज वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड। ये स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होता है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखना, बल्कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी ये 3 लाइन्स लिखनी है और साथ में कौन सा है आपने इसकी एग्जाम्पल 1 लाइन की दे देनी है। नाउ राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट योर नेम एंड डिस्प्ले इट। तो प्रोग्राम का सिंटैक्स हमारे पास क्या आता है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। वाइड मेन इज द प्लेस वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। 4 नेम 50 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। 4 इज़ द डाटा टाइप। नेम जो सा है ये वेरिएबल का नेम है और जब स्क्वायर ब्रैकेट 50 लगा देंगे तो अब हमारे पास जो नेम वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी। बेसिकली ये करैक्टर की अरे बनती है तो फिर हम इसे करैक्टर की अरे को स्ट्रिंग भी कहते हैं। फिर CLR SCR फंक्शन आ जाता है जो प्रीवियस आउटपुट को स्क्रीन से जो सा है वो रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। प्रिंटफ फंक्शन दैट इज आउटपुट फंक्शन, और अभी ये प्रिंटफ फंक्शन में कांस्टेंट करैक्टर जो से वो डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट है विद इन द डबल कोटेशन। तो डैट इज़ द कंट्रोल स्ट्रिंग जहाँ पे एंटर योर नेम यूज़र को मैसेज दिया गया है। और जैसे ही गेट्स फंक्शन हमारा कॉल होगा तो गेट्स फंक्शन के थ्रू वैल्यू जो एंटर की गई है अली यानी नेम, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी? नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब पुट्स फंक्शन है। पुट्स फंक्शन का हमने देखा है कि ये पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर कांस्टेंट वैल्यूज भी होती हैं स्ट्रिंग की या वेरिएबल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर पुट्स में डबल कोटेशन के अंदर योर नेम इज़ डबल कोटेशन क्लोज, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, जबकि पुट्स नेम जो सा है ये नेम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पर। इसके बाद गेट CH है, ये जो सा है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा टेम्प्रेरी तौर पर। तो योर नेम मीन्स अली, ये हमारा किसके थ्रू आ रहा है इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पुट्स में योर नेम इज़, ये जो योर नेम इज़ है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो ये हमारी आउटपुट में यहाँ तक आ जाएगा। जबकि ये जो पुट्स फंक्शन है ये पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग वेरिएबल का, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के थ्रू जो नेम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है अली वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है CLR SCR फंक्शन। मोस्टली ये MCQs में आता है बोर्ड के पेपर में और बहुत रेयरली जो सा है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है। तो CLR SCR स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। इट इज़ यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम द स्क्रीन। जिस तरह वाइट बोर्ड पे लिखने से पहले जो सा डस्टर से जो पिछला डाटा उसके ऊपर वाइट बोर्ड पे लिखा होता है उसे रिमूव किया जाता है। तो इसी तरह जो हमारी स्क्रीन पे जो प्रीवियस आउटपुट किसी प्रोग्राम की आई हुई होती है उसको रिमूव
रिमूव करवाया जाता है। इट इज़ फंक्शन ऑफ CANIO.h हेडर फाइल। ये भी MCQs में क्वेश्चन आता है कि CLR SCR फंक्शन ऑफ विच हेडर फाइल, तो ये CANIO.h हेडर फाइल का है। सिंटैक्स है इसका CLR SCR। तो ये बस यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग के तौर पे करनी है। तो राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ CLR SCR। अब यहाँ में देखें तो हैश इंक्लूड stdio.h है, CANIO.h है, वाइड मेन है, और इस प्रोग्राम के अंदर जो सा है कोई क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्ट क्या है, printf I am a student और get the age। तो आउटपुट में क्या आ गया है, I am a student, क्योंकि ये टेक्स्ट था, मैसेज था। अब नेक्स्ट है हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h, CANIO.h वाइड मेन, और यहाँ पर भी CLR SCR का फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा, प्रिंटर फंक्शन में कॉल किया जा रहा है, और कंप्यूटर साइंस जो है वो टेक्स्ट मैसेज है, तो कंप्यूटर साइंस एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब देखें ये एक अलहदा प्रोग्राम है, ठीक है, और ये वाला जो सा है ये अलहदा प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो सा है क्लियर स्क्रीन यूज़ नहीं हो रहा है, तो आई एम अ स्टूडेंट एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट जो अलहदा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया गया है उसमें तो हमने सिर्फ आउटपुट देनी थी कंप्यूटर साइंस की, लेकिन साथ ही आउटपुट किसकी आ गई है, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये सिर्फ किस वजह से है, क्योंकि इस प्रोग्राम में CLR SCR का फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा। अब जब हम CLR SCR का फंक्शन यूज है उसे यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो देखें जैसे ही हमारा सेकंड प्रोग्राम यानी ये वाला कॉल किया जाएगा या यूज़ करेंगे या इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो तब क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। किसकी वजह से, जस्ट ड्यू टू द CLR SCR फंक्शन की वजह से। साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ मीन के कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो से हैं एक कांस्टेंट वैल्यू या एक वेरिएबल जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, उन नंबर ऑफ बाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। और ये भी जो सा है MCQs में ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये नहीं आता। सिंटैक्स का क्या है, साइज ऑफ, पैरेंथेसिस में ऑपरेंड है। ऑपरेंड किसको कहते हैं, ऑपरेंड कोई वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है। तो वेयर ऑपरेंड कैन बी अ कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल है, जिस तरह यहाँ पर अगर हम देखें printf फॉर्म में स्पेसिफाइड d है, कॉमा के बाद साइज ऑफ फंक्शन या ऑपरेटर को कॉल किया जा रहा है, तो 48 इज एन इंटीजर वैल्यू है। तो जो इंट डाटा टाइप होती है वो साइज ऑफ ऑपरेटर उसकी जो नंबर ऑफ बाइट्स है उन्हें रिटर्न करेगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इंट डाटा टाइप के 2 बाइट्स होते हैं, तो 2 बाइट रिटर्न करके किसे देगा, फॉर्म स्पेसिफाइड डी को। फिर इसी तरह हमारे पास फॉर्म सिंगल कोटेशन में n है, डैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है, 1 बाइट लेता है, तो फॉर्म स्पेसिफाइड डी जो है उसके थ्रू 1 बाइट डिस्प्ले हो जाएगा। और फ्लोट डाटा टाइप जो सी है, ये यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप का नाम लिखा गया है, तो फ्लोट डाटा टाइप 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, तो दैट्स वाई साइज ऑफ ऑपरेटर 4 रिटर्न करेगा, और फॉर्म स्पेसिफाइड डी जो है उसके थ्रू 4 को प्रिंट करेगा। टेस्ट क्विज क्विक रिव्यू लेते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ पुट्स फंक्शन, तो पुट्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू और स्ट्रिंग वेरिएबल, एंड वाई CLR SCR फंक्शन इज यूज्ड इन द प्रोग्राम्स, इट इज यूज्ड टू रिमूव द और डिलीट द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम द स्क्रीन।